दोस्तों बड़ी बात ये करने के लिए आए हैं कि हैदराबाद के सिकरेटेरिएट में जो मस्जिद शहीद कर दी गई थी, जिसको लेकर के सियासत में पूरा वबाला मचा था और जिसमें अलग अलग जो मुस्लिम रहनुमा थे असदुद्दीन ओवैसी साहब को टारगेट करने लगे थे कि सिकरेटेरिएट की जो मस्जिद गिराई गई है वो मस्जिद क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब देश में जैसे बिहार में जलाई गई मस्जिद का तस्करा कर रहे थे या जहां भी दंगा होते थे उसके बारे में बात करते थे, तो डिफेंस करते थे वहां के मुस्लिम नेता कि असदुद्दीन ओवैसी साहब दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं लेकिन उनकी खुद की सिकरेटेरिएट की मस्जिद शहीद कर दी गई, वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों पर जोरदार तमाचा है, ऐसे गद्दारों के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जो जालिम जो है जुल्म से रोकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब बात कर रहे थे, तो ये जालिम जो है उनको वापस रिप्लाई में जवाब देते थे। बता दें कि हैदराबाद के सिकरेटेरिएट की मस्जिद जो हैदराबाद की सबसे खूबसूरत मस्जिद बन के तैयार हो गई है और उस मस्जिद में जो है कुछ काम और बाकी है, लेकिन मस्जिद बन के तैयार है, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने वीडियो भी जारी किए हैं और विधानसभा में के चंद्रशेखर राव जो है यानी कि बीआरएस पार्टी के प्रमुख और तेलंगाना के सीएम के शुक्रिया भी अदा किया और असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा किए हैं। बता दें आपको कि बड़ी मस्जिद बनकर के खूबसूरत मस्जिद सिकरेटेरिएट में बन के तैयार हो गई। आज से कुछ महीने पहले यानी कि 2022 में ही अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से जो है वो मैप और जो डिजाइन है वो शाये किया गया था। उसके बावजूद भी खासतौर से बात करें सीमांचल के, तो सीमांचल के कुछ नेता है जो नुक्ताचीनी और कर रहे थे। खासतौर से बता दें कि हम पूर्व विधायक कोचा दामन और जदयू के उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम जो है वो कह रहे थे कि उनकी हैदराबाद में मस्जिद टूट गई, ये मिल्लत की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, खुद की मस्जिद को ये नहीं बचा पा रहे हैं। तो इस तरह की बातें जब वो करने लगे थे तब जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले या एआईएमआईएम के चाहने वाले को तकलीफ होती थी, लेकिन जब मस्जिद बन के तैयार हो गई है और खूबसूरत मस्जिद बनी है, इससे कहीं ना कहीं उनके पेट में दर्द मरोड़ होना तय। दोस्तों बड़ी अपडेट ये बता दूं आपको कि असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो, जब वो बोलते हैं तो मिल्लत की रहनुमाई भी करते हैं, ये भी हकीकत है और उन्होंने करके दिखाया है। हैदराबाद में उन्होंने करके दिखाया, इसमें कोई भी ना जो है नोक झोंक की बात बिल्कुल ही नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने गवर्नमेंट लैंड पर और गवर्नमेंट से रजिस्टर ऐसी नहीं कि मस्जिद बना दी गई, बाज़ाब्ता मस्जिद के नाम से जमीन रजिस्ट्री कराई गई है, ट्रस्ट बनाई गई है और पूरे तरीके से ताकि आने वाले हजारों हजार साल में इस मस्जिद पर सरकार का कोई दावा ना हो और किसी पक्ष का कोई दावा ना, बिल्कुल फुल फ्लेज और बेहतरीन तरीके से मस्जिद की तामीर की गई है। और बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां के इमामों के तनख्वाह के बारे में बात की है, इमामों को तनख्वाह भी दिलाए और गरीबों के साथ जो हमदर्द बनकर के सामने आते हैं, ये तो काबिले तारीफ और तहसीन है। लेकिन जो लोग जो जिनको सियासत जो यानी कि हरामखोर लोग, मैं तो कहूँगा हरामखोर लोग ये है जो अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं या उनके खिलाफ बात करते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो जो बंदा कर रहा है उनको करने दीजिए, लेकिन नहीं सियासत के चक्कर में मिल्लत का बलि देने के लिए, मिल्लत को कुर्बान करने के लिए ये लोग कुछ भी बोल देंगे, लेकिन करने का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, करने का नाम असदुद्दीन ओवैसी। बाकी जितने भांड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लांछन लगाने के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करते हैं। हैदराबाद जाकर के देखिए, उस मस्जिद को देख करके आए, जो लोग बैठ करके किशनगंज में इल्जाम लगा रहे थे, उन लोगों को चाहिए कि हैदराबाद की सिकरेटेरिएट की मस्जिद अब देख करके आए कि जो मस्जिद तोड़ी गई थी यानी शहीद की गई थी, उस मस्जिद की तामीर किस प्रकार से हुई है, कितनी खूबसूरत तरीके से हुई है और कहां तक हुई है और किस तरीके से हुई। इन लोगों को फिर से हैदराबाद जाना चाहिए। जो लोग आकर के भूख रहे थे सीमांचल में, ऐसे लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर के इस बारे में अपने कमेंट करके अपनी जाती राय जाहिर करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत अगर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं पेज को फॉलो